सालों साल पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते करवा दी। सातों बहू मिलकर घर का काम भी किया करती थीं। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू खूब संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर पीली मिट्टी लानी होगी। सेठानी के ऐसा कहते ही सभी उनके साथ घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने खेत में चली जाती हैं। मिट्टी खोदते खोदते मिट्टी लाने के लिए निकल गईं। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रही थी कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। हमारी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। नाग देवता बोले ठीक है। नाग देवता अलग से बैठ गए। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगे। अब कुछ देर बाद घर चले गए। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर पास चली गईं। वहाँ देखकर तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझसे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद में तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब तो आप मेरे भाई हो, अब हरदम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है, बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम अपनी बहन की रक्षा का वरदान दे दिया। एक दिन रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहू भी अपने घर लौट गईं। कुछ देर बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उनके मन में हुआ कि बहू के तो कोई भाई नहीं था, ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर लेकर जाने की बात की। सेठ ने उसकी आज्ञा दे दी। तभी नाग बहन को लेकर साथ में अपने घर चल दिया। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना? में जवाब बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको भूली नहीं हूँ। फिर नाग ने कहा, तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूँछ पकड़कर चलती रहना पीछे पीछे। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना चांदी और हर कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। यह सब देखकर नाग की माँ को खूब गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी कोई गलती नहीं है। बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू ने अपने घर जाने लगी। नाग ने अपने बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियाँ हैरान हो गईं। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा, तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है।
तो वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। उसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उसे देखते ही किसी का मन उस पर आ गया, उसको लालच हो गया और होते होते हीरे की हार की खबर राज की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतार कर और सेठ की छोटी बहू को महल बुलवाया और उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे उसकी वजह पूछने लगी। तब छोटी बहू ने सब पूरी कहानी बताई। नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है, इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो वह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने यह सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को दे दिया। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर किया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे देवरानी परेशान होने लगे हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन सब कैसे मिल जाते हैं? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूँ तो कोई किसी को इतना जेवर जायदाद नहीं देता है। तुम्हारी बहू को रोज सिक्के जेवर जायदाद सब कुछ मिलता है। पता करो कि आखिर क्या मामला है। अपनी पत्नी के बारे में इतनी सब बात सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति शक पैदा हो गया और उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वे दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से बताया, मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई बात सारी बातों में के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग देवता बहुत परेशान हो गए और उनको गुस्सा भी आया। सीधे वो अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा तो उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और खा जाऊंगा। नाग से ऐसे शब्द सुनने के बाद सेठ का बेटा तो उससे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि आज से ये बात मैं कभी ऐसी बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। तब नाग देवता ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वो तो सबसे प्रसन्न रहना चाहते थे। आखिर अपनी बहन को किसी तरह से दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी मदद करता, परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्यौहार शुरू हो गया और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजती हैं। हम उन्हें दूध पिलाने लगी और उनकी पूजा करने लगी। नाग पंचमी का त्यौहार सब महिलाएं पूजा करती हैं और उसमें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनसे वरदान मांगती हैं। जय नाग देवता की जय।